का लिफ्ट ले लेता है, उतार नहीं जाता है और कहता है कि सदा सच बोलो। मैं फिल्म डिकोड करने की बात कर रहा हूँ कि चिन्ह शास्त्र की बात होती, किसी ने चिन्ह शास्त्र की बात की थी, मैं चिन्ह शास्त्रीय व्याख्या ही कर रहा हूँ। गाड़ी आगे बढ़ती है, हीरो कहता है कि अगर मैं सच बोल के 420 हूँ तो भाई साहब आप, और आपके बाद शब्द पूरा नहीं, क्योंकि फ्रेम में गाड़ी का नंबर है महाराष्ट्र मुंबई का और उसका नंबर है 840। 420 प्लस 420 840। 2-4 निकल, आप इसको देखिए 2-4 निकल पूरी डिबेट को। और कैरेक्टर के नाम क्या है? माया, जिसके चक्कर में पड़ के राजू जो है राज साहब बनते हैं। विद्या हमेशा फटेहाल है, नरगिस। ये सब अनायास नहीं है, एक तरीके से रचा जाता है और उस तरीके से, और असल चीज है उसका कि उसमें औत्सुक्य बना रहे, क्योंकि केवल कविता ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। असल बात यह है, तो थोड़ा सा वो पॉपुलर फ्रेम भी होना चाहिए। लेकिन बात मैं उस सिरे पे फिर लौटता हूं जहां गुरुदत्त की बात हुई। उसी नेहरूवियन सोशलिस्ट मॉडल के समय एक दूसरा नायक वैसे ही फिल्में बना रहा है अपने तरीके की, और वो कहता है ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। यानी सवाल तभी खड़े होने शुरू हो गए थे कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं भारत के, जो बनाने जा रहे हैं न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया को, क्या वैसा ही बना है? ये चीज है। फिर 90 का दौर आता है, मैं सीधे इतना ज्ञात करता हूँ, 90 का दशक इसलिए कि 89 के बाद से संगीत में बड़ा बदलाव हो जाता है, बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है। और मैं मजाक मजाक में कहता हूँ कि आशिकी और कयामत से कयामत तक को आप लोग 90s का ओपनिंग बैट्समैन मान लीजिए, और आप जानते हैं कि बड़ा लिरिकल दौर है। तो ये 90 का दशक सिनेमाई कल्चर को पूरा बदल देता है, अलग तरीके की मेकिंग। और बाद में 90 का दशक तो खैर जो बदलाव किया उसने जीवन में शामिल हो गया उसके उदारवाद के आने के बाद, तो इसकी राजनीति में भी नहीं जा रहे हैं। अब बचा मेरा अपना उत्तरार्ध, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा पे मुझे अपना पक्ष रखना था। 63 में पहली फिल्म बनती है राजेंद्र प्रसाद माननीय राष्ट्रपति जी के कहने से, जब वो नाजिर हुसैन को देखते हैं और कहते हैं कि भाई तुम भोजपुरी का फिल्म बनाओ, क्योंकि वो कहानी लिखी जा रही थी विमल रॉय। 2 बीघा जमीन जैसा कॉन्सेप्ट है, आप देखेंगे लिटरेचर कहाँ से घुसता है। थोड़ा सा गोदान लिया, थोड़ा सा रेणु को उठाया, एक फिल्म बनी जहाँ पे महाजनी सभ्यता का एक बड़ा असर है। एक फिल्म यहाँ से शुरू होती है जहाँ नए नए आजाद मुल्क में ये बात कही जा रही है कि आप अपने अपने हल के पीछे, एक फिल्म में रीजनल सिनेमा कहता है कि अपने हल के पीछे 1-1 रुपया लगा दो। उस समय 1 रुपए, सोचिए 1 रुपए उस समय कहा जा रहा है कि हल के पीछे, हल यानी जिसकी कमाई हो रही है, हल चल रहा है, 1-1 रुपए लगाओ, इससे पाठशाला खोलो। क्योंकि देश अभी भी आजाद हुआ है तो सबके पास सरकार पहुंच नहीं सकती, तो कुछ कम्युनिटी सेंटर टाइप का हम खुद डेवलप करेंगे, आपस में कुछ कोऑपरेटिव टाइप का कुछ डेवलप करेंगे, तो वो हमने करना है और तभी जाके सीधा सीधा विकास होगा। अभी हम लूट लिए जा चुके हैं पूरी तरीके से। ये भोजपुरी का पहला फिल्म है और यहाँ से, और शायद संभवतः मैं कुमार करण बैठे हुए FTI पास आउट है, मैं सिनेमा वालों के सामने थोड़ा बचता हूँ क्योंकि एकेडमिक्स का आदमी हूँ पूरा, तो संभवतः ये पहली फिल्म है। और ईरा भास्कर मैम से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे कंफर्म करने की कोशिश की थी पूरी तरीके से, लेकिन मैं कहता हूँ कि शोध चलते रहना चाहिए। पहली बार कोई रीजनल सिनेमा में ये बात आई कि नाचने वाली लड़की के पुनर्विवाह की बात हुई। बेमेल विवाह की समस्या निर्मला से उठा ली गई थी वहां पे, और शराबखोरी कितनी बुरी है उसके लिए नायक कहता है शराब की बोतल मुंगली डाल के कि इसी में सारा मेरा खेत और सब चीज डूब गया है। रीजनल सिनेमा की ताकत है। और उसका तीसरा सेकंड फेज बहुत शानदार जाता है, वो भी अनिवार्यतः पॉलिटिकल सिनेरियो के साथ आता है, अपने लैंडस्केप के साथ आता है। लैंडस्केप का जिक्र इसलिए जरूरी है कि अब का जो आप भोजपुरी देख रहे हैं वो भोजपुरी है ही नहीं। आप चाहे KGF देख लें, पुष्पा देख लें, हम नायकत्व की ऐसी अवधारणा नहीं देख सकते भारतीय संदर्भों में, लेकिन आप भूल जाते हैं कि पुष्पा का नायक मुझे इसलिए पसंद है कि वो जिस समाज को बिलोंग करता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आप उसकी कितनी भी व्याख्याएं कर लीजिए, उसके जागने का तरीका ऐसा ही होगा। सैराट तो खैर आपके मुंह पे तमाचा है, हम सबके मुंह पे तमाचा है, वो जिस तरीके के सवाल लेके आता है और उस बच्चे का फिर निकल के चले आना। ये बहुत दिन तक ये बच्चा क्षेत्रीय सिनेमा का जब वो चला है उस खून के धब्बों पर, जिसको मराठी सिनेमा को श्रेय जाता है और क्षेत्रीय सिनेमा को इससे राय लेनी चाहिए, क्योंकि ये हथियारों का, खून खराबों का दौर जो आप लाना चाह रहे हैं, वहां से नहीं लिए जाएंगे सूत्र लिए जाएंगे सैराट जैसे सिनेमा से। और बच्चा जब खून के धब्बों पे चल के आगे बढ़ेगा, आपके फैलाए हुए खून के धब्बों पे, तब जाके एक नई पौध खड़ी होगी, क्योंकि छाती में दर्द होना बहुत जरूरी है, उसके बिना सृजन नहीं होता।
आखिर हमारे आदि कवि ने भी तो दर्द के बाद ही सृजन किया था। इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। भोजपुरी का तीसरा दौर सबसे खराब और 2000 करोड़ के इंडस्ट्री का दौर है, उससे प्लस का। और आपको यकीन जानिए, इतना बड़ा इंडस्ट्री होने के बावजूद जो यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, पूरे भोजपुरी अंचल में सारे सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं, कोई हॉल में जाके फिल्में नहीं देखता। और उसके तरीके आपको पता है कि मराठी बचा भी इसलिए बचा क्योंकि स्पर्श जैसी कुछ फिल्में आई, दादा कोंड के नहीं रहे, उनके तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते थे हम, जिस पे अभी भोजपुरी का अभी संसार विकसित हो रहा था। उसका उत्तरार्ध लाइन ये है कि इन दिनों में बॉब शॉ की 65 की सबसे सुंदर कहानी जो सबसे चर्चित रही, लाइट फ्रॉम द अदर साइड, उस पे भोजपुरी की एक फिल्म बनी है मध्यम, जिसका मैं हिस्सा हूं। तो हम लोगों ने कोशिश की कि बने। उसके अलावे एक पूर्वी बयार, पूर्वी एक गायकी का धब है महेंद्र मिश्र पे, नायकों पे अब फिल्म बनने लगी है, उसका क्रेडिट ताना जैसे फिल्मों को जाएगा। क्योंकि अगला फिर जो नायक आएगा भोजपुरी का, मैं बता रहा हूं आपको, ये सब होने वाली चीज है कि क्या होता है कि जो आपने रच लिया, मार्केट बनाना था बना लिया, अब चलेगा वही जिसके अंदर कुछ विचार तत्व होगा, जिसमें भारत भाव होगा जो आप कह रहे थे, क्योंकि उसके बिना आप चल नहीं पाएंगे। ये बहुत जरूरी चीज है। जड़ों से ऊपर तो अमरबेल फैलती है बिना जड़ों के, लेकिन उसका क्या है, उसका प्रकृति क्या है उसकी? कुछ भी नहीं, कोई तासीर ही नहीं है उसकी। वो सिर्फ जिस पे पसरेगी उसको ली जाएगी। तो उससे निकल के अब सिनेमा क्षेत्र जो निकला है, इसकी दहाड़ से अभी पूरा हिंदी जगत ही हिला हुआ है, नहीं है, बाहर भी जा रहा है मामला। और इसीलिए वहां जाके खड़ी हो गई है जिसको हम ऑस्कर कहते हैं। ऑस्कर हमारे पैमाने को कैसे जस्टिफाई करेगा भाई? मैं कहता हूं कि मैं फिल्में याद कर रहा था कि हमने जब कैंस की बात की थी, सर ने, कैंस हमारा सबसे फ्रेंडली अपीयरेंस कैंस ही है, आपको मैं बता दूं। 82 में खारिज गई थी, है ना, उसको क्रिटिकल अवार्ड मिला। अभी लंच बॉक्स गई थी, सलाम बॉम्बे गई थी, सलाम बॉम्बे के अभी लेटेस्ट तो लंच बॉक्स पर इसलिए याद कर रहा हूं, अभी जो चीजें जा रही हैं। तो ये मैंने कुछ नाम लिखे थे। मुझे लगता है कि क्षेत्रीय सिनेमा ने जिस तरीके का रूप पकड़ा है अभी, और जिस तरीके से उसकी उपस्थिति हो रही है, वो एक पैन इंडियन इमेज क्रिएट कर रही है। बाहुबली सिर्फ उसी क्षेत्र का नहीं है। आप पूरे 1.5 साल वेट करते हैं, कटप्पा ने क्यों मारा था? क्यों करते हैं? और मैं पक्का बता रहा हूं कि बिना मैंने दृश्यम बिना सब टाइटल के देखी, वो बिना हिंदी में हुए देखी थी और हॉल में देखी थी क्योंकि उसकी बड़ी चर्चा थी। मैंने नटसम्राट मराठी में देखी है, मुझे नहीं मालूम है कि हिंदी में आई है कि नहीं, आगे ही होगी। तो ये जो चीजें हैं ना, जो अच्छी चीजें होती हैं, वो गुणवत्ता वाली जो चीजें होती हैं वो कम ही होती हैं, लेकिन वो पसर रही बहुत अच्छे से, दूर देर तक उनकी सुगंध रहती है। और क्षेत्रीय सिनेमा जिस तरह से पसरना शुरू हुआ है पूरे भारत भर में, उसको क्रेडिट थोड़ा दक्षिण को दीजिए। कांतारा की दहाड़ और देवता की पुकार बहुत देर तक हमारे कानों में गूंजती है और वो अच्छे सिनेमा की याद है। और हिंदी सिनेमा की सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ आपको कि अब चाहे वो सिनेमा पे आप क्रिटिसाइज कर लीजिए, मेकिंग पे कर लीजिए, लेकिन वो अपने गुणसूत्र बदल चुका है। अब वो जो सिनेमा बना रहा है उसमें अनिवार्यता देश है, अनिवार्यता भारत है, अनिवार्यता अपनी संस्कृति, अपनी भाषा है, जो सिर्फ दक्षिण तक सीमित थी या पश्चिम तक सीमित थी। अब हर किसी को बदलना होगा और यही बेहतर होगा, क्योंकि इसके बिना अच्छा भविष्य और सुंदर भविष्य संभव नहीं है। तो क्षेत्रीय सिनेमा बाजार ही नहीं ले रहा है, बल्कि हिंदी को मजबूत कर रहा है, एडॉप्टेशंस ले रहा है लिटरेचर के। और मैं विषय पे नहीं हूं, मैं जानता हूं, विषय इसलिए नहीं कि बहुत सारा विषय इसमें 2-3 सत्रों में लगातार मैं सुनते गया, तो मुझे लगा कि क्या ही करूंगा। एक नई बात जो रह गई थी मेरी, कि जब हम नायकों की बात करते हैं, तानाजी का मैंने जिक्र किया, आपको पता हो कि इसी देश में भोजपुरी इलाके का एक बड़ा हीरो है फतेह बहादुर शाही। वो 70 में उसको 20,000 रुपए जिंदा या मुर्दा पर, वॉरेन हेस्टिंग्स लिखता है कि इसको जिंदा या मुर्दा चाहिए, राजा है। पीटर मुंडी जिसके लिए लिखता है कि स्वदेशी की भावना इतनी ज्यादा है इधर के इलाके के लोगों में कि इस राजा से उलझो मत। और 30 साल तक वो लड़ता है और गुलाम नहीं होता है। और आपको बताऊं कि जो आपको जिसने हिंदी साहित्य में ये पढ़ा होगा, वो कहानी जयशंकर प्रसाद की गुंडा और बनारस वाले जो उस लड़ाई का जिक्र है जिसमें हेस्टिंग्स का, और उसका सूत्र फतेह शाही से जुड़ता है कि घोड़े पर हौदा, हाथी पर जीन, भागा चुनार को वारन हेस्टिंग।
इतनी वो जुलाई 1781, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो दौर है 1781 है सर, मैं एकदम रिकॉल कर लिया तो जुलाई का महीना है। तो वो 1781 की लड़ाई 4 दिन की थी, जब भाग के बनारस छोड़कर उसको चुनार जाकर छुपना पड़ा था। और ये वहां के लोकल गायकों के कंठों में बैठा हुआ, वैसी ही जैसे मैडम कोई थी जो कह रही थी कि मैं वहां से हूँ, सुभद्रा कुमार चौहान के जैसे हर बोलो के मुंह में झांसी की रानी कथाएं बैठी। तो वो नायक भी आ रहा है और किसी ने उस पर लिखा नहीं, और एक अंग्रेज लिखता है ग्रीम उस पर कि नेदर मुगल नॉर मराठा द रियल टेरर इज फतेह शाही। ये बक्सर युद्ध के बाद की बात है, और उसके ठीक 100 साल बाद 1857 में मंगल पांडे पैदा होता। और ये अब क्षेत्रीय सिनेमा के कथानक के हिस्से हैं। ये बदलते सिनेमा का दौर है, और इसके सूत्र और मेकिंग पे काम करना बाकी है, क्योंकि भोजपुरी में जो तत्व है भोजपुरी अस्मिता का, वही मिसिंग है। वो मेरा सिनेमा नहीं है, क्योंकि उसका लैंडस्केप गायब है। मराठी इसलिए है, चाहे तमिल इसलिए है कि अपने तत्वों को लेकर चलता है। लेकिन आप फिर भूलते हैं कि बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है जिसका नाम है मैथिली का, कि वो अपनी फिल्मों को लेके कहाँ गए मोर उगना नाटक का जिक्र लेके आता है, और वो मिथिला मखान में लाता है, जिसको नेशनल अवार्ड मिला। फिर चिल्ड्रंस का एक हिस्सा आया था जिसमें छेलो सॉन्ग, कैसे भूल सकते हैं, बच्चों की इतनी शानदार फिल्म। मध्य प्रदेश से आई हुई बघेलखंडी लड़की देवयानी आनंद की फिल्म को कैसे भूल सकते हैं, बाइसिकल डेज को। ये सब कोशिशें हैं, और ये कोशिशें बदलते हुए क्षेत्रीय सिनेमा का रूप है, जो हिंदी सिनेमा के ही कंधों को मजबूत कर रही है, भाषाई और सांस्कृतिक एकता को मजबूत कर रही है, भारत भाव को मजबूत कर रही है। शुक्रिया, थैंक यू रामदास सर, शुक्रिया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। ऐसे लग रहा था सुनते जाए बस आपको। क्षेत्रीय सिनेमा में के बहुत सारे अनछुए पहलुओं को सर ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया, और जो सर का मूल्यांकन था इस संदर्भ में, इससे सर का गहन अध्ययन जो है वो हमें पता चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इसके बाद मैं हमारी अगली अतिथि डॉक्टर तबस्सुम मैडम से निवेदन करूँगी